नमस्कार भाइयों, बहनों एवं छोटे प्यारे बच्चों। आप सभी को रामा आर्ट्स की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। यह गिरु मिट्टी और धागा है। यह दोनों को हम एक दूसरे में रगड़ेंगे और इसमें से हम कलर को लेकर अपनी छोटी उंगली में हम इसको लपेटेंगे इस तरह से, और लपेटने के बाद धीरे धीरे हम गिरु मिट्टी को हम उसमें लगा रहे हैं, जिससे हम उसमें कलर चल जाएगा और हम धागा इसमें मारने वाले हैं, लाकीर मारने वाले हैं। यह उंगली जो कानी उंगली है, इस तरह से हम धागा को रखेंगे और दूसरे साइड को हम पकड़ के उसमें हम इस तरह से अपने अंगूठे से और एक उंगली की सहायता से उसमें धागा मारेंगे। सेम यह हमारा लाकीर तैयार हो चुका है और यह दूसरा लाकीर हम मार रहे हैं अगला, जिसमें हम अपना राइटिंग करेंगे। यह हमारा लाकीर, इसमें हम मैटर लिखेंगे पूरा। यह मैटर हमारा तैयार हो चुका है। एक आधार हम लिख लेंगे कि हम क्या लिखने वाले हैं इसमें। यह हम इसमें पूरा तरीका से अपने अक्षरों को लिखेंगे। हम व्यंजन आपको बता रहे हैं, ना ज़्यादा बड़ा बता रहे हैं ना ज़्यादा छोटा बता रहे हैं। जो एक पेन की तरह से हम पकड़ के अपने साइन बोर्ड, दीवार, कहीं पर भी हम लिख सकते हैं। यह 3 इंची लेटर तक का हम बता रहे हैं। और गिरु मिट्टी से या कुछ भी एक शीश पेंसिल से आप एक आधार बना लेंगे कि हमको ये अक्षर लिखना है। हम उसी में ही लिखेंगे। हम लिखेंगे तो आगे पीछे भी हो जाएगा, लेकिन एक आधार लिख रहे हैं कि हमको एक शब्द लिखना है। बहुत दिनों से यह पेंटिंग, यह हमारा ब्रश है। 7 नंबर का है यह ब्रश। और यह ब्रश जो कंपनी है, अच्छा कंपनी है। और यह ब्रश का कलर नेवला वाल इसको बोला जाता है। नेवला वाल से तैयार होता है। यह पेंट है हमारा। पेंट को हम ब्रश में हम जब लेंगे तो एक पॉइंट बना लेंगे। पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है ब्रश का। यहीं से शुरुआत होता है आपका अक्षर। यह हम जो दबा के पेंट ले रहे हैं, यह तरीका गलत है। हम इसको थोड़ा सा कोर को ही सिर्फ दबाएंगे। पेंट हम जब लेते हैं, लेने के बाद पूरा दबा के हम उसको ना खाँचेंगे, बस कोर को ही लेंगे, जिससे हमारा बीच में पेंट बचा रहे।
सिर्फ कोर को ही हम दबा के पोंछेंगे। और हमारा एक कोर तैयार हो चुका है। हम सबसे पहले विषय अपना लिख ले रहे हैं। हमारा विषय है व्यंजन। राइटिंग कैसे करें, यह व्यंजन का है। ब य पॉइंट आप देखते रहेंगे। हम इसको थोड़ा सा जल्द में लिख रहे हैं। अगला अक्षर हम जब बताएंगे आपको क का, तो धीरे से ही बताएंगे। कोशिश कर रहे हैं कि हम धीरे धीरे ही बताएंगे, आपका समय बचाते हुए। यह हमारा व्यंजन तैयार हो चुका है। यह हमारा विषय है। स्वर और व्यंजन, स्वर हम बाद में बताएंगे। हम सर्वप्रथम आपको व्यंजन बता रहे हैं, इसलिए कि व्यंजन लिखने में थोड़ा सरल होता है स्वर से, लेकिन सीखने के लिए तो हमको सबसे पहले स्वर ही उचित रहता है सीखने के लिए। यह हमारा पेंट का ब्रश को घुमाना नहीं है, हमको स्ट्रेट पकड़ना है। और स्ट्रेट पकड़ते हुए ये लाइन हम ले रहे हैं। हल्का सा मोड़ कर ब्रश को, प्लेट एकदम नहीं चलाएंगे। हम पॉइंट बनाएंगे। यह हमारा पॉइंट तैयार हो चुका है। यह कानी उंगली का हम पिछले वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताए हैं, उसको आप जरूर देखें। ये कानी उंगली का उपयोग करने से हमारे हाथ नहीं कांपते, नहीं तो कोई भी लेटर आप अच्छा से लिख सकते हैं। यह क का घुमाव है फर्स्ट राउंड, ये सेकेंड राउंड और ऊपर से थर्ड राउंड। यह व के जैसा ही दिख रहा है। और यह एक खड़ी लाकर हम देके हम नीचे का पॉइंट बनाएंगे। तिरछा पॉइंट ही बन जाता है ब्रश से हम लिखेंगे तो। अब ब्रश को तो घुमाना है ही नहीं, स्ट्रिक्ट रख के उसको कार्य करना है। और हल्का ही तिरछा घुमाव ब्रश के हिसाब से ही हम लाकीर को खींचेंगे। ये दोनों साइड का पॉइंट, ये हमारा क अक्षर तैयार हो चुका है। अब ख को हम लिखेंगे। ख को भी हम ध्यान देंगे कि ग जैसे लिखते हैं उसी तरह से हम जाएंगे। अब आधा में ही इसको हम रखेंगे। घ को हम यह एक छोटा पतला ही लाकीर हम खींचते हुए लाकीर से नीचे ना जाएंगे। यह हम ख के सटा के ही हम एक व के जैसा हम छोटा व बना रहे हैं। उस ख का भी हम लाकीर को लेके ही बना रहे हैं। र को, र का जो लेटर है उसी के साथ में एक लाकीर मिलाया हुआ है। इसको आप विशेष ध्यान देंगे। अलग अलग लिखने का कोशिश नहीं करेंगे तो लेटर खराब हो जाएगा। यह ख अक्षर तैयार हो चुका है। और दोनों के चरकोण स्क्वायर दोनों को बराबर रहना चाहिए। वर्गाकार में ही सब रहना चाहिए। एक अलग से वर्गाकार भी बना के आप लिख सकते हैं। यह ग हम बना रहे हैं, आधा में ही हम इसको रखेंगे, आधा से कम ही, इसलिए कि हम ग्रहण जैसे लिखते हैं तो ग को हम आधा में ही लिखते हैं, क्योंकि उसमें ग्रहण का मात्रा भी लगाना रहता है, इसलिए हम ग को छोटा ही लिखते हैं। ध्यान देंगे, आप भी छोटा लिखेंगे। अगर सही तरीका से लिखा जाए तो यह हम घ लिख दिए हैं। सबका पॉइंट को आप ध्यान में देते हुए ही चलेंगे। और ये पॉइंट जो ब्रश हम चला रहे हैं बार बार उसको आप दोहराएंगे। और एक बार का ही एक पॉइंट ब्रश का ही उपयोग करेंगे, ज़्यादा मोटा डबल करने का कोशिश ना करें। यह हमारा
अंगा बना रहे हैं। अंगा बनाना थोड़ा सा टफ है क्योंकि यह अलग ही एक लेटर है, बहुत ही घुमाव। इसको हम ध्यान में देते हुए अपने उतने ही जो हम लाकिर मारे हैं उतने ही में चलाएंगे हम, और स्क्वायर वही रहेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। यह हमारा अंगा का 10 डमरू टाइप का तैयार हो चुका है। यह बिंदी हम लगा देंगे, स्क्वायर भी लगा सकते हैं, गोल भी लगा सकते हैं। इसको आप विशेष ध्यान देंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। च का ये आधा में हम लाकिर खींचे हैं एक ठे, और यह च का नीचे का है, एक घुमाव देते हुए, और यह ऊपर का एक छत वाली लाकीर। यह हमारा च तैयार हो चुका है। अब हम छ लिखेंगे। हम इधर जैसे झंडा बना चुके हैं, लेकिन हम छ बताएंगे, कहीं कि उधर हम दिखाएंगे तो दिखेगा नहीं आपको, इसीलिए यह घ के जैसा ही है, बस यहाँ पर एक राउंड हम नीचे ले जाते हैं। यह हो गया छ। हम बिना डंडा का भी डाल सकते हैं। यह हमारा छ से छ अक्षर तैयार हो चुका है। अब हम ज लिखेंगे। सबसे पहले बीच का हम लिख लेते हैं, यह तिरछा करते हुए, और यह हमारा ज अक्षर तैयार हो चुका है, जैसे जहाज। ब्रश को इतना हम खींचेंगे जिससे हमारा कलर छूटता भी जाए। जिस पॉइंट के आधार पर मैंने आपको बताया है ब्रश को पोंछने के लिए, अगर उस पॉइंट के आधार पर आप लेते हैं तो 3 इंची 4 इंची लेटर आप एक ब्रश में पेंट लेकर ही उसी से पूरा आप लिख सकते हैं। लेकिन बार बार पेंट हम पॉइंट बनाने के लिए ही लेते हैं, सूख जाता है चलते चलते। अब बीच में अगर हम पेंट को भरना सीख जाएंगे तो हमारे लिए आसान और तेज हो जाता है हमारे लिए राइटिंग। कोशिश करेंगे आप पेंट में जितना ज़्यादा से ज़्यादा कलर लेके लाकीर बनाने के लिए सीखें, जिससे हमारा ज़्यादा ही लाकीर मारने का एक्सपीरियंस होगा, और हम थोड़ा सा ही कलर में हम ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई या ज़्यादा उपयोग। आज हम इसके आगे अब ट से टमाटर हम लिखेंगे। या लाकीर को हम ध्यान में देते हुए चल रहे हैं, या ट का घुमाव पर विशेष ध्यान देंगे आप। यह लाकीर ब्रश को हल्का मोड़ते हुए ही यह ट से टमाटर हमारा तैयार हो चुका है। ठ से ठठेरा, यह हमारा ठ से ठठेरा यह हमारा तैयार हो चुका है। हम ट को साइड में लाकीर लिए थे खड़ा वाला, और ठ से को बीच में हम लिए हैं। अब इसी के साथ में ड से डमरू हम बनाएंगे। सेम प्रोसीजर सब में चल रहा है शुरुआत में, ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा।
और ऊपर का तो भाई हमारा है ही। आप कोशिश करेंगे लंबा लंबा लाकर खींचने के लिए, घुमावदार, टेढ़ी मेढ़ी वगैरह वगैरह, इसके बाद आप लेटर लिखना चालू करेंगे। या ढ से ढक्कन, नीचे में हम बिंदु डालेंगे थोड़ा सा बताने के लिए कि एक स्वर में ये भी एक होता है, लेकिन ढ से ढक्कन में यह बिंदु नहीं रहता। आगे हम आड़ा लिखेंगे। आड़ा माने कुछ नहीं, आड़ा को भी हम थोड़ा सा छोटा ही लिखेंगे। हम थोड़ा सा बराबर लिखते हैं, आप छोटा लिखेंगे और आखिर को बड़ा ही सेम करेंगे। यह हमारा आड़ा। अब हम त से राजू लिख रहे हैं। एक सीधा लाकीर मारने से पहले हमें घुमाओ, फिर उसी में हम लेते हुए लपेटते हुए और नीचे हम ये लाकीर ले जाएंगे। यह हमारा त से तराजू तैयार हो चुका है अक्षर। अब विशेष पॉइंट हम देंगे दोनों साइड का लिखने के बाद। ब्रश का जो दाग रहता है अगल बगल पॉइंट में, वो क्लियर हो जाता है। यह थ, हल्का से घुमाव लेते हुए यह थ से थ। हम थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं, बाकी आप ब्रश का पॉइंट देख ही रहे हैं। थोड़ा मोड़ा ही चेंज है सब में, लेकिन हर अक्षर को प्रैक्टिस करना जरूरी है। एक अक्षर लिख लेने से, दो अक्षर लिख लेने से ये नहीं कि हम अब सब लिख लेंगे। आसानी हर अक्षर में होती है, हर अक्षर को सीखना पड़ता है। यह द, ढ से ही हम ढक्कन जैसे ही बना रहे हैं, नीचे में बस ये लाकीर का अंतर रहता है। यह द से द्वात, द्वात वाला द। और यह ध, ध से धनुष, यह ध धनुष वाला ध। हल्का सा ऊपर में फटा रहता है। हम दोनों साइड भी हल्का हल्का लाकीर डाल सकते हैं इसमें। और आगे का न, न से नल, नल वाला न, ये पॉइंट। पॉइंट को आप ध्यान दे दीजिएगा तो हर लेटर आसान रहेगा आपके लिए। मेन पॉइंट ही है जो लेटर की खूबसूरती को भी बढ़ाता है। यह हम प बना रहे हैं, वीडियो के अनुसार ही आप चलेंगे हर जगह। उसके बाद फ, फल वाला फ, यह क के जैसा ही है, बस ऊपर में जुड़ा रहता है। फ से अक्षर फ हमारा प्यार है, उसी के साथ ब बनाएंगे हम। ब भी हम व के जैसे ही बना रहे हैं। वह भी इसी तरह से बनेगा, लेकिन बीच में फट जाता है। यह हमारा ब अक्षर। मोटा करने का जरूरत नहीं है बीच में, जिस टाइप से हम पॉइंट बता रहे हैं उस पॉइंट के आधार पर ही आप लिखेंगे तो अक्षर अच्छा दिखेगा। यह देवनागरी लिपि का पूरा लेटर है। देवनागरी लिपि हमारी बहुत पुरानी लिपि है
बड़े बड़े ग्रंथ जितने भी हुए हैं सब इसी लेटर में लिपि में लिखा है। लिखने में आसान भी रहता है और यह हम आगे का अक्षर हम लिख रहे हैं। व्यंजन का शब्द यह हमारा यह से यज्ञ बोला यह और उसके बाद रस्सी का सिंपल रामा वाला भी है, रामा 816 और यह लट्टू का या लड़की का। लट्टू का सिंपल ही है। यह हमको ब्रश को घुमाना नहीं है, हमको स्ट्रेट हिट करना है। जिसे हम पकड़े हैं बस उसी का आगे पीछे हमको करना है। यह ब के जैसा ही बस हम बीच में इसको फाड़ेंगे नहीं। यह वन वाला और आगे सलजम का तो ये सिंपल में है। आप विशेष पॉइंट को ध्यान में देते हुए ही काम करेंगे, राइटिंग करेंगे। यह हम आगे षटकोण का स बना रहे हैं। पॉके जैसा ही है ये, बस हम इसका बीच में थोड़ा सा फाड़ देंगे तो हमारा षटकोण का स बन जाएगा। मैं इसको छोटा वीडियो भी ले सकता था मेरे भाइयों, लेकिन मैं किसी का समय खराब नहीं करना चाहता। यह सरलता का स और मेरे पास जितना ज्ञान है मैं उतना आपको दे रहा हूँ। लेकिन मानिए यह लेटर जो मैं लिख रहा हूँ उस लेटर को आप ब्रश के माध्यम से अगर प्रैक्टिस करते हैं तो मेरा दावा है कि और भी जितनी भी टेक्निक है देवनागरी लिपि का आप भूल जाएंगे और बस इस लिखने का टेक्निक को आप याद रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही कारगर है। ब्रश चलाने का टेक्निक, अपने जगह पे लिखने का टेक्निक, अपने दूरी में लिखने का टेक्निक। दिखते तो बहुत है। ये छ से क्षत्रिय हमारा तैयार हो चुका है, ह से हल के बाद। और अब हम त्रा से त्रिशूल बनाएंगे। या त्रिशूल का हम ले जा रहे हैं और उसके बाद हम ज्ञ से ज्ञानी अपना व्यंजन का लास्ट अक्षर हम लिख रहे हैं, जो सबसे टफ है। बहुत ही ज़्यादा तो नहीं, फिर भी ये टफ है। इसको हम एक बार और बड़ा लिखकर आपको बता दे रहे हैं, सिर्फ ग से ज्ञानी को, इसलिए कि
थोड़ा सा आपको कठिनाई ना हो, समय भी बच जाएगा। या हम एक पॉइंट घुमाएं, ये दूसरा यहाँ पर छोड़ दिए और दूसरा ले जाकर हम ऊपर तक, और इसको घुमाव लेते हुए हम, अगर हम अच्छा से देखें तो ये ई से इमली भी दिखता है, लेकिन हम इसको इमली को हल्का सा आगे का बढ़ा के और आगे में डंडा डाल देते हैं बस। बाकी ये ई से इमली ही है और थोड़ा इमली के से थोड़ा सा हटके है। हमारा व्यंजन तैयार हो चुका है। आशा करता हूँ मेरा वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।